हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी का 3rd चैप्टर किरमिच की गेंद। तो गर्मी की छुट्टियां थी। गर्मी की छुट्टियां तो हम लोग की भी होती हैं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तो दिनेश दोपहर में बैठकर घर में एक कहानी पढ़ रहा था क्योंकि उसकी छुट्टियां जो थी वो शुरू हो गई थी। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर में आके पीछे वाले बगीचे में गिरी। तभी कोई ऐसी आवाज़ हुई पीछे बागीचे में कि वो चौंक गया। दिनेश आवाज़ को पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो जैसे अक्सर हम लोगों के घर में भी कोई चीज़ें आके गिरती हैं, वैसे ही उसके बागीचे में भी कोई ऐसी चीज़ आके गिरी जिस वो जानी पहचानी थी। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बागीचे की ओर भागा। तो बरामदे में यानी जो हमारे यहाँ बालकनी होती है उसे हम बरामदा कहते हैं। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ ने मशीन चलाते चलाते एकदम से जोर से बोला। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा चला गया। तो क्यों भाग रहा था वो? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बागीचे में कोई गेंद आई है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी घनी बेल लगी हुई थी। बेल होती हैं बेटा जो चढ़ती हैं, यानी किसी चीज़ का सहारा लेके जो पेड़ चढ़ते हैं उन्हें हम बेल कहते हैं। और क्यारी में भिंडियाँ, जो भिंडी खाते हैं सब्ज़ी, उसके छोटे छोटे पेड़ होते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, भिंडी आने लगती है, तो ऊंचे ऊंचे पौधे हो जाते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे और चारों तरफ केले के जो वृक्ष थे वो लगे हुए थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। अब उसे लगा कि भिंडियों के पौधे में कुछ है, तो उसने वहीं पर उलटना पलटना शुरू कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल छान मारी। अब जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो उसने जो सीताफल, यानी जिसे हम कद्दू कहते हैं, जिसे आप लोग नहीं पसंद करते हो, उसकी बेल लगी हुई थी, तो उसको भी ढूंढ डाला। बराबर में ही घुस घुस ने गड्ढे बना रखे थे। तो बराबर में ही जो धूस के ने जो होता है वो गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। उसको जैसा लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे अंदाज़ा था कि गेंद उसके बागीचे में आई है और उसे एक किरमिच की गेंद पड़ी मिल गई। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिला इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अब उसने एक निगाह उठा के देखा, भाई किसी की चीज़ अगर घर में आ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि रख लेनी चाहिए। तो उसका दिमाग चला कि सामने जो बिल्डिंग है, सामने जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है, हो सकता है वहाँ से किसी बच्चे ने ऊपर से फेंकी हो। तो जब उसने सामने देखा तो वहाँ पे एक भी दरवाज़ा या खिड़की जो थी वो खुली नहीं थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी और पूरी बिल्डिंग जो थी वो धूप से तच रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी तो सब अपने घर में थे। फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने मन में जिन जिन लड़कों के बारे में वो जानता था उनके मन में बारे में सोचा कि इनमें से किसने खरीदी होगी। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? मतलब इतनी दोपहरी में किसको परमिशन मिली होगी कि गेंद खेले, और या किसकी हिम्मत होगी कि इतनी गर्मी में जाकर छत पर खेले? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बागीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसने आसपास देखने की बहुत कोशिश करी तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे बस 2-4 गायें हैं जो छाई में बैठ के आराम कर रही हैं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई है और फिर कभी नहीं मिली। फिर उसने ये भी सोचा कि जब हमारे यहाँ जो क्रिकेट खेलते हैं खुले मैदान में बच्चे सारे मोहल्ले के इकट्ठे होकर, तो जब कई बार गेंद चली जाती है तो मिलती नहीं है।
एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब मतलब एक वहाँ से ट्रक गुजर रहा था, उसमें गेंद गिर गई थी, तो फिर कैसे मिलती। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ ने डांटती हुई आवाज़ में दिनेश को अंदर बुलाने की कोशिश करी और ये भी डांटा कि तू सुनता नहीं है कोई बात, क्योंकि माँ कह रही थी कि क्यों बाहर जा रहा है, भाई धूप बहुत तेज़ है, जून की धूप जो है उसमें नुकसान हो सकता है शरीर को। दिनेश को गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। वो मन का भला था, इसीलिए उसने ईमानदारी के बारे में सोचा और कहा कि ऐसे किसी की गेंद हमें अपने घर में नहीं रख लेनी चाहिए। एक बार तो ज़रूर हर मोहल्ले में हर इंसान से पूछ ले कि गेंद कहीं उनमें से किसी की एक तो नहीं है। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। यानी अब यहाँ पे एक क्लब बना हुआ है बच्चों का, जिसमें सारे बच्चे जो हैं उसी क्लब में खेलते हैं। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। अच्छा, जो गेंद एक गेंद जो जिससे वो खेलते थे, तो सारे लोग मिलकर एक गेंद खरीद लेते थे पैसे जोड़कर। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुमने किसी की हो तो या गेंद खो गई हो तो वह गेंद को पहचान कर बता दे और गेंद मुझसे ले सकता है। मतलब उसने आग्रह किया कि भाई सारे लोग देख लो, अगर तुम लोगों में से किसी की गेंद हो तो पहचान कर और मेरे से ले लो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उसका पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब सब बच्चे जो थे वो एक दूसरे में होड़ लगाने लगे कि वो जो खोई हुई गेंद है वो मेरी ही है। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देख कर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बताए तो जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी मित्र को बना लेने में बड़ा चतुर था। मतलब अब ये जो दीपक है लड़का, वो बहुत मतलबी स्वभाव का है। जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी को भी अपना दोस्त बना लेता है। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक ने ऐसा कहा तो फिर क्या हुआ? कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछ लिया। कल ही तो तू कह रहा था कि तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो अभी कल तो तुम बता रहे थे कि पापा जी जो हैं, पिताजी जो हैं वो मना कर रहे थे, अब तुम कह रहे हो गेंद मेरी है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो यानी दिनेश जो है वो बहुत अच्छे से जानता है कि दीपक का स्वभाव कैसा है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। सोच तो दिनेश की सही थी कि इतने महीनों से पड़ी हुई गेंद गंदी तो होगी नहीं, और उसको तो चमचमाती बिल्कुल नई गेंद मिली थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक जो था वो इस जिद पे अड़ गया, क्योंकि उसके मन में लालच था। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे जो फेंकी थी, वो अनिल ने पूछा, वो तेरी है? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक जो है वो सबसे लड़ रहा है और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब पक्का सबूत मिलेगा तभी मैं किसी को दूंगा, दिनेश ने कहा। अब झगड़ा रोकने के लिए दिनेश इस बात के लिए मान गया कि ठीक है, मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन मुझे सबूत चाहिए कि वो गेंद किसकी है। अगर कोई सही से निशानी बता देगा तो मैं गेंद उसे दे दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अब गेंद आ गई और दीपक ने कहा कि भाई ये जो गेंद है वो मेरी है, और उसने निशान पहचान के ये दिखाने की कोशिश करी कि ये जो निशान है वो उसी की गेंद का है। वाह, सभी गेंदों पे एक ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से एक आवाज़ आती है।
मेरे साथ बाजार चल, दुकानों में जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पों की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छा ये बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब जो दीपक है उसको जब मतलब अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो वो चिढ़ गया और उसने कहा ठीक है मैं ये गेंद उठाकर सड़क पर फेंक देता हूँ। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपने अंतिम हथियार आजमाया। अब वो झूठे मगरमच्छ के आंसू दिखाने लगा। बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों दोस्त जो थे वो मजबूत हो गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम 3 होके मांगेंगे तो दिनेश को मजबूर होके गेंद देनी ही पड़ेगी। तीनों का कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये लोग जानते थे कि अगर जैसे ही गेंद मिलेगी तो वो तीनों उस गेंद से खेल सकेंगे। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश के मन उस समय सबसे साथ मिलकर उस गेंद को खेलने का कर रहा था। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो दिनेश का मन लड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। वो चाह रहा था कि जो गेंद मिली उससे सब लोग मज़े करें, सब लोग खेलें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से मच उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क के पार जाते एक स्कूटर में बनी सामान रखने वाली जालदार टोकरी में जा गिरी। अभी आप स्कूटर देख रहे हो फोटो में, उसमें गेंद जो है उसकी जो बास्केट होती है स्कूटर की उसमें गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से स्कूटर चलाते हुए गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर का पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब ठहाका मार के हंसने लगे। क्यों हंसने लगे हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे थे गेंद मेरी है, मेरी है, मेरी है, और गेंद तो उछलकर उस स्कूटर की टोकरी में चली गई और गेंद किसी को भी नहीं मिली। तो कहानी तो फिनिश हो गई। अब चलिए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। कहानी की बात। पहला प्रश्न, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली बेटा कहाँ जा रहे हो? तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? बिल्कुल सही, सिलाई मशीन। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी क्योंकि घर में अक्सर मशीन चलती है। हाँ, वॉशिंग मशीन भी होती है लेकिन वो सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि हमने इस मशीन को दर्जी के यहाँ, घर पर और पड़ोसियों के यहाँ देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश क्या खोज रहा था आप बता सकते हो? बताइए। दिनेश जो था वो एक गेंद खोज रहा था। दिनेश को जो गेंद मिली थी वह गेंद बिल्कुल चमचमाती हुई थी और वो जानता था कि मतलब जो हमारे यहाँ बागीचे में आके गिरी है वो गेंद जो है मतलब वो गेंद ही हो सकती है। दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वह चीज़ गिरी है? तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई जो पड़ी थी, उसके अंदाज़ा उसने लगा लिया था कि ये गेंद की ही आवाज़ है। जो क्यारी में वह जो चीज़ गिरी है वो गेंद ही है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। फिर दिनेश को कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि जो गेंद मिली थी दिनेश को वह गेंद बिल्कुल नई चमचमाती हुई थी और दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद जो है वो 5 महीने पहले खोई है। इससे दिनेश को पता चल गया कि जो गेंद है वो दीपक की नहीं है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? तो बताइए क्यों बता रहा था? दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा था क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। उसके मन में लालच आ गया था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं? तो बताइए कौन कौन सी बातें बताईं? दीपक ने बताया कि जो गेंद है वो उसकी 5 महीने पहले खोई थी। दूसरी बात बताई कि उसकी जो गेंद है उस पे लाल रंग का ऐसा ही निशान था। तीसरी बात बताई कि पापा से वो कहलवा सकता है कि गेंद जो है वो उसी की है। और चौथी बात बताई कि उसकी गेंद में ऐसे ही टप्पे की आवाज़ भी आती है, यानी जब ज़मीन पे गिराते हैं तो वैसे ही टप्पे की आवाज़ आती है जैसे दीपक की गेंद है। दूसरा प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश की गेंद के बारे में फ़ैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम जो है क्या फ़ैसला करते?
तो ये भी बताओ कि तुम फैसला किन किन बातों को ध्यान में रख के करते। तो ये तो देखिए आपकी सोच है, लेकिन चलिए हम आपसे पूछते हैं कि जो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये उत्तर होना चाहिए कि जो दीपक है वो झूठ बोल रहा था, उसके मन में लालच आ गया था। लेकिन जो दिनेश है उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि गेंद उसके घर में आके गिरी है तो उसे रख ले। उसने सोचा पहले वो एक एक करके हर लड़के से पूछ ले जिसे वो जानता है, जो उसके बिल्डिंग्स में रहता है। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो जो गेंद है वो स्कूटर वाले के साथ चली गई थी, और उसके साथ क्या हुआ होगा भाई, किसी को मिल गई होगी, या फिर क्या हो सकता है बताइए सोचकर। क्या हो सकता है भाई, जो जो स्कूटर वाला था अगर उसका कोई अपना खुद का बच्चा होगा तो गेंद वो उसे खेलने के लिए दे देगा, या फिर वो किसी ऐसे बच्चे को दे देगा जिसको उसकी ज़रूरत हो अगर उसके घर में कोई बच्चा नहीं होगा। अब देखिए पहचान, कैसे पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है और तुम्हें अपने साथियों को घर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोजें। तो तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए साथियों को क्या क्या बताओगे, तो बताओ। तो आप अगर लड़की हो तो आप ये भी कह सकती हो कि मेरी गुड़िया खोई है और उसने जो है नीले रंग के कपड़े पहने थे, नीले रंग की फ्रॉक पहनी थी, और उसके बाल जो थे वो गुथे हुए थे, 2 चोटियाँ उसने कर रखी थी। तो इस तरीके से आप उसमें गुड़िया की जानकारी दोगे। कहाँ। सामान की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल थी, बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है भिंडी का पौधा। बताओ कौन कौन सी सब्जियों के बेल होती हैं और कौन कौन से पौधे पर लगती हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेल की। बेल कैसी होती है, एक तो मटर की बेल होती है, सेम की बेल होती है, और बताइए, लौकी की बेल होती है, तरोई की बेल होती है, परवल की बेल होती है, सीताफल की तो होती ही है। और पौधा किसका किसका होता है, भिंडी का पौधा होता है, गोभी का पौधा होता है, बैगन का पौधा होता है, टमाटर का पौधा होता है, हरी मिर्च का पौधा होता है, और ना जाने कितने उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब है देखिए अगला प्रश्न, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है और चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करके बताओ। इसी तरीके से पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे पहला है टहनी और दूसरा है तना। तो जो तना है वो पेड़ का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है, तना मोटा भी होता है। और टहनी टहनी जो है पेड़ की डाली होती है, यानी जो शाखाएं निकलती हैं उसे हम टहनी कहते हैं। उसी तरह से पेड़ और पौधा, पेड़ जो है वो बड़ा होता है, मजबूत होता है, उसकी लकड़ी से हम लोग बहुत सारे काम की चीज़ें बनाते हैं, जैसे फर्नीचर है और लकड़ी का सामान बनता है। और पौधा जो है वो छोटा होता है, कमज़ोर होता है। दूसरा है घूस और चूहा। तो घूस और चूहा में क्या अंतर होता है, चूहा जो होता है वो एक तरह का जानवर है जो हमारे घरों में पाया जाता है और हम उसको आमतौर पर अपने घरों में देखते हैं। अच्छा, और घूस क्या होता है फिर, जो घूस होता है वो भी एक प्रकार का जानवर है, लेकिन लेकिन वो थोड़ा चूहे से बड़ा होता है और खेतों के बीच और बागीचों के बीच बिल बनाकर रहता है, घूंस होता है जो। और चूहा तो हम लोगों ने देखा है हमारे घरों में रहता है। नेक्स्ट है मुंडेर और चार दीवारी। तो मुंडेर क्या होती है, जो हमारी छत होती है उसके चारों ओर उठी हुई दीवार होती है जिससे हमारी सुरक्षा हो सके, तो उसे मुंडेर कहते हैं। और जो चार दीवारी होती है वो घर की चार जो दीवार होती हैं, मतलब एक कमरे की, उसे हम चार दीवारी कहते हैं। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवारी की ऊंचाई होती है, मतलब चार जो दीवार उठती हैं उसी के बाद आपकी छत पड़ेगी और कमरा बनेगा। लेकिन जो मुंडेर है वो थोड़ी थोड़ी ऊंची ही बनेगी, ज़्यादा ऊंची नहीं बनेगी, जिससे कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब बचाव हो सके, गिर ना जाएं या झांक ना पाएं। चिर सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो देखिए चिक्स जो है उससे तो अभी इन्होंने बता दिया, और उससे बनती हैं टोकरी। टोकरी जो है वो बांस को गूंद गूंद के, मतलब एक के ऊपर एक बनाने वाले जो होते हैं वो टोकरी बना लेते हैं। और क्या बनता है सामान,
और डेकोरेशन का जो सजावटी सामान है वो बनता है। और जो है वो जो जिसमें चावल फटके जाते हैं ना, उसे सूप कहते हैं, वो सूप भी उसी से बनाया जाता है, उसमें तीलियाँ लगी होती हैं उसकी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया। अब देखिए यहाँ दिया है अगला एक्सरसाइज, क्लब बनाएं। मान लो अब तुम्हें अपने स्कूल में क्लब बनाना है जो स्कूल के खेल कूद में कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और चलाने के आदि के नियम सोचकर लिखो। अब ये तो आप लोग अपने आप से लिख सकते हो कि हम किस तरह से एक क्लब बनाएं। 1 2 3। दिनेश की ने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें होती हैं उसे हम तिमंजिला इमारत कहते हैं। अच्छा, तो फिर जिस मकान में 2 मंजिल होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम 2 मंजिला कहते हैं। जैसे कि 3 मंजिलों को 3 मंजिला कहते हैं और 2 मंजिल को 2 मंजिला मकान कहते हैं। अच्छा, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो उसे 2 पहिया स्कूटर कहते हैं। और जिस झंडे में 3 रंग हों तो उसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। झंडे को हम तिरंगा बोलते हैं कि 3 रंगों का होता है हमारा झंडा, तो हम उसे तिरंगा कहते हैं। और जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों तो हम उसे चौराहा कहते हैं। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो उसमें हम उसे तिपहिया स्कूटर कहते हैं। अब देखिए सब्जी एक नाम अनेक। तो एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं जिन्हें बांटो, मतलब एक ही सब्जी को अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा जाता है। कैसे? सीताफल पहला जो दिया है सीताफल, तो सीताफल को हम लोग क्या कहते हैं? सीताफल को, तो इसमें से सीताफल कहाँ बोला जाता है? तो मैं इसको आपको छांट के बता देती हूँ, ऐसे एक एक करके तो टाइम बहुत वो परेशान होंगे। सीताफल, अमरूद, तरोई, शरीफा, बैगन और घिया ये सब दिल्ली में होता है। और काशीफल जो है वो उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। बटाटा जो है यानी आलू को जो बोला जाता है वो गुजरात और मुंबई में बोला जाता है। नेनुआ बिहार में बोला जाता है। और क्या बचा? कुम्हड़ा। कुम्हड़ा जो है उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार एक जगह है वहाँ पर बोला जाता है। तो ये हमारा पाठ ख़त्म हो गया। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं और पाठ उनके अभ्यास के साथ लेकर आऊँगी।